हॉकी खेल है सबसे प्यारा, हमको दिया ये पैगाम। हॉकी खेली ध्यानचंद ने, रोशन किया देश का नाम। हॉकी खेल है सबसे प्यारा। भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलवाने वाले महान और कालजीय हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद सिंह के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्मदिन 29 अगस्त को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रमुख है। इसके अलावा लगभग सभी भारतीय स्कूल और शिक्षक संस्थान राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन अपना सालाना खेल समारोह आयोजित करते हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार हॉकी स्टिक अपने हाथ में थामी थी। 16 साल की आयु में वो आर्मी की पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए और जल्द ही उन्हें हॉकी के अच्छे खिलाड़ियों का मार्गदर्शन प्राप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप ध्यानचंद के करियर को उचित दिशा मिलने लगी। आर्मी से संबंधित होने के कारण ध्यानचंद को मेजर ध्यानचंद के नाम से पहचान मिलने लगी। वर्ष 1922 से लेकर 1926 के बीच मेजर ध्यानचंद केवल पंजाब रेजिमेंट और आर्मी हॉकी टूर्नामेंट में ही खेलते थे। वो न्यूजीलैंड दौरे पर जाने वाली आर्मी हॉकी टीम का हिस्सा बने। ध्यानचंद के अद्भुत कौशल और उत्कृष्ट प्रदान के कारण भारतीय आर्मी हॉकी टीम एक मैच हारने और 18 हॉकी मैचों में जीत दर्ज करने के बाद भारत लौटी। भारत वापसी के बाद ध्यानचंद को आर्मी में लॉस नायक की उपाधि प्रदान की गई। इंडियन हॉकी फेडरेशन के गठन के बाद इसके सदस्यों ने पूरी कोशिश की कि वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में होने वाले ओलंपिक खेलों में अच्छे खिलाड़ियों के दल को भेजा जाए। इसलिए वर्ष 1925 में उन्होंने एक इंटर स्टेट हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत की, जिसमें 5 राज्यों संयुक्त प्रांत, बंगाल, राजपुताना, पंजाब, केंद्रीय प्रांत की टीमों ने भाग लिया। ध्यानचंद भी आर्मी हॉकी टीम की ओर से संयुक्त प्रांत की टीम में चयनित हुए। पहली बार वो आर्मी से बाहर किसी हॉकी मैच का हिस्सा बन रहे थे। यहीं से उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने लगभग हर मैच में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का खिताब जीता। अपने बेजोड़ और अद्भुत खेल के कारण उन्होंने लगातार 3 ओलंपिक खेलों, एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928, लॉस एंजलिस 1932, बर्लिन ओलंपिक 1936 में टीम को 3 स्वर्ण पदक दिलवाए। ध्यानचंद ने ओलंपिक खेलों में 101 गोल और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 300 गोल दागकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। एम्स्टर्डम हॉकी ओलंपिक मैच में 28 गोल किए गए, जिनमें से 11 गोल अकेले ध्यानचंद ने ही किए थे। हॉकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी ध्यानचंद ने 42 वर्ष की आयु तक हॉकी खेलने के बाद वर्ष 1948 में हॉकी से संन्यास ग्रहण कर लिया। ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर जर्मन के हिटलर भी उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए उन्हें आग्रह किया, लेकिन ध्यानचंद ने भारत के लिए खेलना ही सबसे गौरव की बात समझी। हॉकी खेल है सबसे प्यारा, हमको दिया ये पैगाम। हॉकी खेली ध्यानचंद ने, रोशन किया देश का नाम। हॉकी खेल है सबसे प्यारा, हमको दिया ये पैगाम। मेजर ध्यानचंद सिंह को वर्ष 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कैंसर जैसी लंबी बीमारी को झेलते हुए वर्ष 1979 में मेजर ध्यानचंद का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके जीवन के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में उनके नाम से एक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा भारतीय डाक सेवा ने भी ध्यानचंद के नाम से डाक टिकट चलाई।
मेजर ध्यानचंद के करीबी दोस्त और साथी खिलाड़ी उन्हें चंद कहकर पुकारते थे, जिसका अर्थ है अंधेरी रात में रोशनी बिखेरने वाला चांद। जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने भी ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर उन्हें जर्मन आर्मी में उच्च अधिकारी बनाने की पेशकश की, लेकिन ध्यानचंद ने अपनी सभ्यता और नम्र व्यवहार का परिचय देते हुए इस ओहदे के लिए मना कर दिया। मेजर ध्यानचंद ने अपनी जीवनी और महत्वपूर्ण घटना वृत्तांत को अपने प्रशंसकों के लिए अपनी आत्मकथा गोल में सम्मिलित किए हैं। हॉकी में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए उनका जीवन और खेल दोनों ही एक मिसाल है। इस दिन युवाओं में खेलों के प्रति रुझान को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया जाता है। गेंद इस कदर उनकी स्टिक से चिपकी रहती थी कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को अक्सर आशंका होती थी कि वो जादुई स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक कि हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक तोड़कर जांच की गई थी। जापान में ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से जिस तरह गेंद चिपकी रहती थी, उसे देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही गई। ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी के जितने किस्से हैं, उतने शायद ही दुनिया के किसी अन्य खिलाड़ी के बाबत सुने गए हों। ध्यानचंद ने अपनी करिश्माई हॉकी से जर्मन तानाशाह हिटलर ही नहीं, बल्कि महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन को भी अपना कायल बना दिया था। यहाँ भी संयोग है कि खेल जगत की इन दोनों महान हस्तियों का जन्म 2 दिन के अंतर पर पड़ता है। दुनिया ने 27 अगस्त को ब्रैडमैन की जन्मशती मनाई, तो 29 अगस्त को वो ध्यानचंद को नमन करने के लिए तैयार हैं। ब्रैडमैन ने एक बार ये जानकर कि ध्यानचंद ने तब तक 48 मैच में कुल 201 गोल दागे हैं, तो उनकी टिप्पणी थी कि ये किसी हॉकी खिलाड़ी ने बनाए या बल्लेबाज ने। ये ध्यानचंद जैसे सर्वकालिक खिलाड़ियों की ही देन है कि आज देश का कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को खेल के प्रति हतोत्साहित नहीं, बल्कि प्रोत्साहित करता है। उनकी तारीफ करना या उनके बारे में बात करना ऐसा है कि जैसे चांद को रोशनी, सूरज को रोशनी दिखाना। पूरी दुनिया में उनका बड़ा नाम रहा। ध्यानचंद साहब हॉकी, और हॉकी का नाम आता है तो ध्यानचंद पूरी दुनिया में। तो ध्यानचंद साहब जिस तरीके के प्लेयर थे, उस जमाने के और प्लेयर भी इतने अच्छे रहे होंगे जो ध्यानचंद उस लेवल पे भी खुद खेले, उनमें इतने बेहतर थे। आज के दौर में हॉकी हो रही है और उस दौर की हॉकी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो जाहिर है कि आज की जिस लेवल की हॉकी है उसमें कोई एक प्लेयर अगर नुमाया खेलता है तो उसका स्तर कितना होगा, क्योंकि आप, लेकिन ये तो उस स्तर की हॉकी हो रही थी जहां आसमान को छू रही थी हॉकी, और उस आसमान की छूने में उसमें कोई और आसमान तक पहुंच जाए, उनमें जो नुमाया दिखे। क्या खासियत क्या थी उनके खेल में? बहुत बॉल कंट्रोल था। मौके की हॉकी, जब डॉज मारना थी डॉज मारते थे, जब पास करना था पास होता था, जिस वक्त उनको गोल मारना होता तो गोल करते थे। तो जो मौके पे जो काम होता है प्लेयर से, वो बहुत अच्छे तरीके से करते थे, जो जिसका तोड़ दूसरी वाली टीमों के पास नहीं होता था। उनका जीवन कैसा था, किस तरह के व्यक्तित्व था उनका? जीवन तो उनका बहुत सादा जीवन था, और इस तरीके की उन्होंने रातों में हॉकी खेलते थे, चांद की रोशनी में अपने को हॉकी की ड्रिबल करते थे और परफॉर्मेंस उसमें अपने खेल को इम्प्रूवमेंट करते थे। और बहुत सादा मिजाज आदमी थे और बहुत देशभक्त आदमी थे। बड़े खेल से बड़ा मोहब्बत करते थे, और कोई अगर अच्छा प्लेयर खेलता हुआ दिखता था तो कहते थे देखो भाई कितना अच्छा खेल रहा है ये। मतलब एक मुकम्मल इंसान होते हैं वैसे इंसान थे। भारत रत्न के बारे में आपकी क्या राय है, क्या ध्यानचंद को मिलना चाहिए था? मैं और हमारे जैसे बहुत से खिलाड़ी इस बात को बहुत दिनों से कह रहे हैं कि भारत रत्न तो उनका पहला हक था। खेल में अगर भारत रत्न आया था तो हिंदुस्तान में उनसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं था, तो उनका तो भारत रत्न पे पहला हक था कि ध्यानचंद साहब को खेल में उनसे बड़ा कोई प्लेयर पैदा नहीं हुआ। मेजर ध्यानचंद ने पूरी दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा किया, लेकिन देश का सर्वोच्च पुरस्कार अभी तक इस खिलाड़ी को नहीं मिल सका है, जिस पर हर बार राजनीति के शिकार होते हुए यह पुरस्कार इस रत्न को नहीं मिल सका है, जिसका सबसे पहले हक बनता था। हर बार उनकी फाइल को दबा दिया गया। इस महान खिलाड़ी को जो हक मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिल सका। अभी भी केवल इसके लिए चर्चाएं ही चल रही हैं, जिसकी मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी। ध्यानचंद ने हॉकी को पूरी दुनिया के कोने कोने में चर्चा दिलाई।
इससे पहले जब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था तो कई लोगों ने ध्यानचंद को पहले भारत रत्न देने की मांग की थी। हॉकी खिलाड़ी काफी वक्त से ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मुहिम भी चला रहे थे। ध्यानचंद आजादी से पहले के खिलाड़ी ही नहीं, पहले नागरिक भी थे जिन्होंने विदेश में सार्वजनिक तौर पर तिरंगा फहराया था। ब्रिटिश शासन के कारण वे तिरंगे को अपने बिस्तर में छिपाकर अपने साथ ले गए थे। बर्लिन ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद ने हिटलर के सामने जर्मनी को 9-1 से रोंदा था। इस जीत के बाद हिटलर ने ध्यानचंद को बुलाया और कहा कि वे जर्मनी के लिए खेलें। इसके लिए उन्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। ध्यानचंद ने प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा कि वो पैसे के लिए नहीं, देश के लिए खेलते हैं। उनके 2 दशक के करियर में भारत एक भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं हारा। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग करते हुए पूर्व हॉकी खिलाड़ियों ने कहा है कि ये सम्मान उन्हें नहीं दिया जाना उस महान खिलाड़ी का अपमान है जिसे देश को गुलामी के दौर में खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। भारत रत्न पर मची घमासान के बीच पूर्व ओलंपियनों ने कहा है कि ये पुरस्कार ध्यानचंद को दिया जाना चाहिए था, जिसने मुल्क के खाते में कई स्वर्ण पदक दिलाए हैं। भारत के पूर्व हॉकी कप्तान प्रगट सिंह ने इस बारे में कहा है कि मेजर ध्यानचंद का खेल के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। इस महान खिलाड़ी ने उस वक्त मुल्क को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में पहचान दिलाई थी जब हमारा देश गुलाम था। इसलिए खेल के क्षेत्र में इस सम्मान पर पहला हक उनका बनता है। दूसरी ओर भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच राजेंद्र सिंह ने कहा है कि मैं अन्य की बात नहीं जानता, लेकिन मेजर ध्यानचंद को यह पुरस्कार अवश्य मिलना चाहिए था। मेजर ने उस समय हॉकी में देश का नाम रोशन किया था जब मुल्क में क्रिकेट उतना प्रसिद्ध भी नहीं था। ध्यानचंद ने अपनी करिश्माई हॉकी से जर्मन तानाशाह हिटलर ही नहीं बल्कि महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन को भी अपना कायल बना दिया था। इस दिन देश की राजधानी को लेकर राज्यों की राजधानी तक कुछ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को खेल अलंकरण दिए जाते हैं। उस दिन देश में खेलों को बढ़ाने का संकल्प भी लिया जाता है। खेलों को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी जाती है। बताया जाता है कि देश में खेलों के विकास के लिए सरकार काफी काम कर रही है। खेल संस्थानों को सरकार सहयोग दे रही है और खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। खिलाड़ियों को सरकार में नौकरी का प्रावधान है। खेल दिवस पर भी कहा जाता है कि युवा वर्ग खेल को अपनाए और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मानजनक स्थान बनाए। अभी हाल ही में ओलंपिक संपन्न हुआ है। भारत को 6 मेडल मिले। इस बार 6 मेडल पाकर प्रसन्नता हुई क्योंकि पूर्व में इतने मेडल नहीं मिले थे। वो बहुत बड़े प्लेयर थे, उन्होंने ओलंपिक खेला था और वो रेल की पटली पे डाइविंग करते थे और उनके हेड स्वेप सब सही थे। बहुत अच्छा खेलते थे वो। क्या वो आप क्या मानते हैं उनको? अपने भगवान। अब वो हॉकी के खिलाड़ी होते तो वो हॉकी के भगवान है। सब जो भी हॉकी खेलता है आजकल उन्हीं का नाम लेके खेलता है। इस वजह से हम भी हॉकी के भगवान ही मानते हैं उनको। मैं बहुत कुछ जानता हूँ। जब से मैं अभी एकेडमी में आया हूँ, नहीं आया हूँ मैं, तो उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया है यहाँ पर। बहुत ही अच्छी उनकी एकेडमी चलती है, बहुत ही अच्छा उनका इंप्रेशन है। अभी बाहर है, उनको भारत रत्न मिलने वाला है, मिलना हो रहा है भारत रत्न। और यहाँ कल 29 अगस्त से यहाँ पर बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं और थोड़ा जो खेल चल रहा है अभी वो उन्हीं की एकेडमी चल रही है मध्य प्रदेश की। कहीं की मेडल मारती है और ग्वालियर में भी चल रही है। यहाँ अशोक ध्यानचंद है, बहुत अच्छा उनका इंप्रेशन है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे वो है। वो बाकी बहुत कुछ जानते हैं। जैसे शायद हम जब छोटे से थे, जब हमने हॉकी पकड़ी तो हमारे जो कोच थे उन्होंने हमें यही बताया कि हॉकी के जो जादूगर थे मेजर ध्यानचंद जी, जिनका कल जन्म दिवस है, जिनके जन्म दिवस के उस पर खेल दिवस मनाया जाता है। क्या प्रेरणा लेते हो मेजर ध्यानचंद से? उनसे हम ये प्रेरणा लेते हैं कि उन्होंने हमारे देश को इतने सारे गोल्ड मेडल दिलाए अपने टाइम में। उनकी मेहनत, उनके प्रैक्टिस, उनकी लगन, उनका गेम, उनको जादूगर क्यों कहा जाता था, ये सब चीजें सोचने वाली बात है कि क्या था आखिर ऐसा उसमें। भारत रत्न के बारे में क्या राय? बिल्कुल, भारत रत्न के बारे में मेरी यह राय है कि उन्हें बहुत पहले ही देना चाहिए था भारत रत्न, लेकिन सरकार से थोड़ी गलती हुई है, कुछ लेट किया है उन्होंने। लेकिन कोई बात नहीं, अब जैसा सुर्खियों में आ रहा है, अगर अभी दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेजर ध्यानचंद के बारे में क्या जानते हो? मैं बहुत कुछ जानता हूँ। बहुत अच्छे प्लेयर थे और इंडिया के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। अब उनको भी वो मिलना चाहिए भारत रत्न। तो क्या प्रेरणा लेते हो मेजर ध्यानचंद से आप? बहुत मेहनत करो तभी सक्सेस मिलेगी। वो बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे। उनकी स्टिक से बॉल चिपकी रहती थी
उन्हें हॉलैंड के हिटलर ने बुलाया था उनकी टीम से खेलने। जब क्या प्रेरणा लेते हो मेजर ध्यानचंद से? कि हमें उनकी जैसी सीख सीखनी चाहिए और हमें अपने देश के लिए खेलना चाहिए। ध्यानचंद जी से मतलब वो प्लेयर थे, उनके बारे में क्या जानते हो ध्यानचंद जी? वो तो ध्यानचंद उनके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है वैसे। तो मतलब क्या सीखते हो, क्या प्रेरणा लेते हो मेजर ध्यानचंद से आप? यही प्रेरणा लेते हैं कि मतलब हर कोई उनके जैसा पहले माइंड सर मैं ये लेता हूँ कि मतलब हर कोई उनके जैसा बना, मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूँ कि मैं अपना और अपने माँ बाप का और देश का नाम रोशन करूँ। के बारे में क्या राय है? हाँ, मेजर ध्यानचंद साहब सुनने हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, इसलिए जादूगर उनको खिताब दिया गया। कहते हैं उनकी जब ड्रिबलिंग करते थे तो बाल उनकी चिपकी रहती थी उनकी स्टिक से। कुछ झलक उनके बेटे में भी देखी, अशोक कुमार जी में, वो हमारे साथ खेले हैं, एशियन गेम हमारे साथ खेले हैं, तो उनमें भी कुछ झलक देखी। कभी वो ऐसी ड्रिबलिंग करते थे कि बिल्कुल बाल उनसे चिपकी रहती थी, तो उनके उससे देख के लगता था कि हाँ इनके पापा और इनसे अच्छे खेलते होंगे, जब ही लोगों ने ध्यानचंद को जादूगर का नाम दिया था। अब जब बाहर आप टीम के साथ गए तो वहाँ चर्चा होती रहती होगी मेजर ध्यानचंद के बारे में? जी, हम लोग वहाँ बर्लिन ओलंपिक में जहाँ वो फाइनल खेले थे, हम एक दफा यूरोप टूर पे वहाँ गए थे, बर्लिन ओलंपिक जर्मन में। वहाँ भी उन लोगों के फोटो लगे थे उस वक्त जब ये ओलंपिक खेले थे, तो वहाँ देखा था हमने। तो उस वक्त कहते हैं बड़ा इनका नाम था वहाँ। हिटलर ने उनकी स्टिक चेंज करा दी थी कि ये उसकी स्टिक चेंज करो, कुछ लगाए हुए जो बाल चिपक जाती है, तो दूसरी स्टिक चेंज करके खेले तो भी वैसे ही स्टाइल में खेले हो। तो उनको बोला था कि आप यहाँ चाहो तो हमारी मिलिट्री में सर्विस कर सकते हो, तो उन्होंने नहीं मैं अपना देश छोड़ के थोड़ी जाऊंगा। क्या प्रेरणा लेनी चाहिए नए युवाओं के लिए, उनके लिए? नहीं, उनके देख के अच्छा लगता है कि हम लोगों को भी ऐसी कला आ जाए, हम लोग भी ऐसे खेलने लगे कि हम लोगों का भी इतना नाम हो। इसलिए हम लोगों को खुशी होती है कि हमारे देश के आदमी का इतना नाम था कि वर्ल्ड के लोग पहचानते हैं। मेजर ध्यानचंद की भारत रत्न की बड़ी चर्चा हो रही है कि मेजर ध्यानचंद को मिलना चाहिए, आपकी हाँ, मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। इसलिए कि आप जब दुनिया के लोगों को दे रहे हो तो एक इतना अच्छा खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड में सबसे पहले उन्होंने हॉकी का इतना क्रेज और नाम हुआ, तो ऐसे आदमी को इतने दिन वंचित रखना अच्छी बात नहीं है। अभी जो खेल के बारे में भारत का क्या भविष्य लगता है? तो भविष्य अभी तो हॉकी बहुत सुधार हो रहा है। हॉकी में हॉकी इंडिया वाले जो है आजकल बहुत हॉकी सुधार, बाहर के लोग भी आए हुए हैं, जर्मन अर्बन के, यहाँ के फिजिकल ट्रेनिंगें भी अच्छी हो रही हैं, बच्चे अच्छा खेल रहे हैं। थोड़ा इम्प्रूव तो हुआ है हॉकी में। हम 12 साल बाद तो अभी जर्मन को जीते, वर्ल्ड लीग हुआ तो उसमें 12 साल बाद हमारी टीम ने जर्मन को जीता है, तो इम्प्रूव तो हो रहा है, ऐसा नहीं है। अन्य खेलों की बात करें तो क्या फ्यूचर लगता है? नहीं, फ्यूचर होना चाहिए। जैसे क्रिकेट में इतना क्रेज है, हॉकी में भी ऐसे ही हो जाए, जैसे वर्ल्ड लीग हो रहा है, इसमें होने लगे तो हो सकता है हमारा हॉकी में फिर वैसे ही सुधार हो जाए जैसे पहले नाम था। क्या कमियां अभी भी सुधार करना चाहिए? और अच्छा और फैसिलिटी, खिलाड़ियों को और फैसिलिटी मिले, नौकरियां मिले, और खिलाड़ियों में शौक पैदा होगा और उनसे छोटे बच्चे और खेलने में और फायदा हो जाएगा उनको भी। मेजर ध्यानचंद जी का एक बहुत बड़ा रोल है हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स फील्ड में, और जैसा हम सभी ने पढ़ा है उनके बारे में, जितनी भी बातें हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, ऐसा लगता है कि हम उनके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं। तो ये एक महान व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसने उस समय पर हिंदुस्तान के प्लेयर्स को या हिंदुस्तान के खेल को सारे विश्व में पहुंचाया हॉकी के माध्यम से, जिसे आज हम जानते हैं। तो ये एक उनके नाम पर जो खेल दिवस मनाया जाता है, ये भी उनके प्रति एक पूरे देश की और खासतौर से खेल जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। भारत रत्न के बारे में क्या रहेगा? भारत रत्न मेरे ख्याल में उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय में शायद इतने ज्यादा खेल नहीं होते थे, यूँ कहें उस समय हॉकी का बोलबाला था, और उस समय उन्होंने ऐसा कारनामा किया है जो हम सभी जानते हैं। तो मेरे ख्याल में उन्हें भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश और भारत की बात की जाए तो क्या भविष्य लगता है खेलों में? खेलों में इस समय मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, और मध्य प्रदेश का खेल और युवा कल्याण विभाग इस दिशा में बहुत अच्छी पहल कर रहा है। अलग अलग एकेडमीज यहाँ पर संचालित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, और हमने देखा है पिछले 6-7 वर्षों में जिस तरह से तरक्की मध्य प्रदेश का खेल कर रहा है। पिछले नेशनल गेम्स में हमने देखा कि 103 मेडल थे, और अब अगला नेशनल गेम्स जो जनवरी में होने वाला है केरल में, मैं उम्मीद करूंगा कि
उसमें मध्य प्रदेश का जो खेल है, जो खिलाड़ियों का रिजल्ट है, वो आपको बताएगा कि मध्य प्रदेश ने और कितनी ज्यादा तरक्की कर ली है। कहाँ भी कमी नजर आती है, वहाँ कुछ जगह अभी सुधार करने की जरूरत है। देखिए, कमियां तो सुधार उसमें किया जाता रहा है, लेकिन जो मेरे ख्याल में जो मुख्य बात है वो एक मतलब स्थिरता वाली बात है कि आपके अपने खेल में या जो भी खेल चल रहे हैं उसमें एक स्थिरता होना चाहिए कि आपका जो प्रदर्शन है वो एक स्थिर लेवल से ऊपर जाता जाए और बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाए। तो ये एक रेगुलर रूटीन है। हम ये नहीं कह सकते कि आज फला प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है तो कल भी वो वैसा ही प्रदर्शन करेगा। ये तो समय की बात है और अलग अलग परिस्थितियों की बात है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। वैसा ही खिलाड़ियों के साथ भी होता है और खेलों के साथ भी होता है। ध्यानचंद ने अपने खेल से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, लेकिन ध्यानचंद को जिस सम्मान का हकदार थे आज भी उनको इंतजार है। कैमरामैन अरुण के साथ विजय पास, स्टेज न्यूज, भोपाल। हॉकी खेल है सबसे प्यारा, हमको दिया ये पैगाम। हॉकी खेली ध्यानचंद ने, रोशन किया देश का नाम। हॉकी खेल है सबसे प्यारा।